फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बीबी एंड सीरियल्स चिट चैट। आज हम बात करेंगे खतरों के खिलाड़ी सीजन 15 के एपिसोड नंबर 6 के रिव्यू के बारे में। जी हाँ, एपिसोड नंबर 6 मतलब वीक 3 के बारे में। भाई फर्स्ट सबसे बड़ी बात, विशाल आदित्य सिंह की हो गई है री एंट्री, हो गई है वापसी, वाइल्ड कार्ड एंट्री। खतरों के खिलाड़ी सीजन 15 से एविक्ट हुए थे भाई और आ गए हैं वापस। और बात करते हैं स्टंट्स की। भाई आज के स्टंट्स थे काफी ज्यादा खतरनाक, काफी ज्यादा हॉरिबल, मतलब और के कहने की तरह करें तो मौत के आसपास वाले स्टंट्स थे। जी हाँ, मौत के आसपास से खिलाड़ी गुजर कर आए हैं। और आज कौन गया घर, किसने किया स्टंट, OMG वाला परफॉर्म, कैसे थे स्टंट, सब करेंगे बातें। तो हमें ये तो पता है कि हर एक एपिसोड में होते हैं 3 स्टंट्स, तीनों ही स्टंट्स होते हैं OMG खतरनाक, मौत के आसपास वाले और के कहने की तरह। जी हाँ, और बात करते हैं पहले स्टंट की। खतरों के खिलाड़ी सीजन 15 के 6 एपिसोड का फर्स्ट स्टंट था हॉरिबल स्टंट। जी हाँ, आसमान में एक सड़क को बनाया गया, मतलब रेक्टेंगल में एक सड़क बनाई गई जिसको पार्टीशन कर दिया गया। एक तरफ एक खिलाड़ी होना था, एक तरफ एक खिलाड़ी होना था, मतलब एक खिलाड़ी ने उसकी रस्सी पकड़नी थी, उसको होल्ड करना था और उसने फ्लैग्स उतारने थे और वो फिर मतलब 5 फ्लैग्स उतारने थे और फिनिश लाइन तक आना था। मतलब दोनों एक दूसरे को देख नहीं सकते, लेकिन एक दूसरे को संभालने का जिम्मा एक दूसरे पर ही था। जी हाँ, तो ओल्ड बैच वर्सेस न्यू बैच, ये तो मैं बताया, मतलब चैलेंजर्स वर्सेस खिलाड़ियों में से गए गौरव खन्ना एंड विशाल आदित्य सिंह, क्योंकि विशाल आदित्य सिंह अब ओल्ड बैच में आ गए हैं। और न्यू बैच में हर्ष गुजराल और अविनाश गए हुए हैं। और न्यू बैच मतलब ओल्ड बैच में से ये दोनों आए और न्यू बैच में से विशाल और गौरव आई। जी हाँ, इन दोनों का स्टंट था। पहले अविनाश और गुजराल ने परफॉर्म किया। अविनाश और गुजराल ने सिर्फ 2 ही फ्लैग्स को टक्कर पाए, निकाल पाए और वो स्टंट्स को हार गए। जी हाँ, और बारी आई फिर गौरव और विशाल की। गौरव और विशाल ने भाई स्टंट्स बहुत ही अच्छे से परफॉर्म किया, दी बेस्ट स्टंट परफॉर्म किया। भाई दोनों की ट्यूनिंग बेस्ट थी, दोनों की जोड़ी बेस्ट थी, दोनों ने स्टंट को फिनिश भी किया और बहुत ही अच्छे से परफॉर्म किया। 5 के 5 फ्लैग्स ले लिए। और भाई मतलब लास्ट में जो गौरव खन्ना ने जंप किया ना, वो फ्लैग उतार के, भाई इसका तो प्रोमो कट गया। जी हाँ, वो वाला सीन OMG था भाई, बहुत ही खतरनाक स्टंट था, लेकिन बहुत अच्छे से परफॉर्म हुआ। जी हाँ, और बात करते हैं स्टंट नंबर 2 की। भाई ये सेकंड स्टंट था हॉरिबल स्टंट, मर्डर स्टंट। जी हाँ, क्योंकि अब मिल चुके थे फेयर फंदे। फेयर फंदा किस किस को मिला था? इस ओल्ड बैच में से फेयर फंदा मिला था ऑरी एंड अविका। जी हाँ, ऑरी एंड अविका को। और न्यू बैच मतलब ओल्ड बैच में से मिला था अविनाश और विशाल आदित्य सिंह, ऑरी एंड अविका, इन चारों को मिला था फेयर फंदा। चारों को करना था फेयर फंदे का टास्क। जी हाँ, चारों को एक टीयर गैस वाले मतलब ट्रक में बंद कर दिया गया, जिसमें टीयर गैस थी, मिरर लगा हुआ था, अंदर टीयर गैस बहुत ज्यादा थी। चारों अंदर बंद थे। बस वो बोलते ना, पेन टॉर्चर, मतलब पेन कितनी हम सह सकते हैं, लाइक दैट कुछ है। ऐसे ही स्टंट करवा रहे हैं इस बार भाई, क्योंकि अचानक भयानक वीक था ये वीक ही अचानक भयानक था भाई। इस वीक ने तो सबको रुला दिया। फरहाना भट्ट, लिटरली फरहाना भट्ट को रुला दिया भाई। फैंस बोलते हैं जब फरहाना भट्ट ही रो पड़ी तो फिर क्या ही पीछे पड़ी। जी हाँ, फरहाना भट्ट लिटरली आज भी रोई है और नेक्स्ट वीक भी रोने ही वाली है, क्योंकि स्टंट्स हो रहे हैं बहुत ज्यादा खतरनाक हो रहे हैं, बहुत ज्यादा हॉरिबल हो रहे हैं, अचानक भयानक। जी, और बात करते हैं हम टीयर गैस वाले स्टंट की। जी हाँ, टीयर गैस के स्टंट में ये चारों कर रहे थे परफॉर्म। विशाल आदित्य सिंह, अविका गौर, ऑरी और अविनाश, चारों ने किया बहुत ही अच्छे से स्टंट को परफॉर्म। चारों ने पेन को बहुत ज्यादा मतलब सहा, या यही बोल सकती हूँ सहा। चारों ने पहले क्विट कर दिया अविका ने, क्योंकि अविका लास्ट टाइम जब क्विट मतलब सीजन लास्ट किया था उसने, तब भी वो इसी स्टंट से हारी थी। उसने क्विट कर दिया, अबॉर्ट कर दिया और बाद में बहुत ज्यादा पेन सहने के बाद, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सहने के बाद और इन्हें भी फाइनली कर दिया। तो अविनाश और विशाल आदित्य सिंह का फेयर फंदा हो गया वापस। ये दोनों को एक और टास्क करना था परफॉर्म। उसके बाद इन दोनों में से किसी की होने वाली थी घर वापसी। जी हाँ, मतलब ऑरी और अविका में से कोई एक चला गया है घर। तो प्लीज गैस कौन गया होगा, कमेंट सेक्शन में लिखिए। जी, और बात करते हैं थर्ड स्टंट की। थर्ड स्टंट इज हॉरिबल, हॉरर स्टंट, भूतों वाला स्टंट था लिटरली। मतलब डोर वो लोग खोल रहे थे, डर मैं यहाँ रही थी कि भूत निकल आएगा भाई, अभी निकला। मतलब भूत तो नहीं निकला, लेकिन मेरे हिसाब से तो भूत हर रूम में था,
हर पिंजरे में था, हर चाबी के पीछे था भाई, लेकिन भूत नहीं निकला। ये मैं पहले ही आपको बता देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ जी हाँ। और तीसरा स्टंट था बहुत ही ज्यादा हॉरिबल, एक हॉन्टेड हाउस था जिसमें भाई मतलब दोनों को एक एक बारी करके जाना था, उनको इंस्ट्रक्शंस देनी थी उनके इंस्ट्रक्टर ने। मतलब अविका ने अपना इंस्ट्रक्टर बनाया था रुबीना को, और इन्हें अपना इंस्ट्रक्टर बनाया था अविनाश को। जी हाँ, उन्होंने बाहर से इंस्ट्रक्ट करना था क्या क्या करना है। तो वो अंदर गए, पूरा रूम जो है अंधेरे से भरा हुआ, एक रूम में गए, पूरा रूम अंधेरे से भरा हुआ, अंदर कबूतर थे भाई, लिटरली कबूतर, वो उनको उनके ऊपर चढ़ रहे थे, उनको पकड़ रहे थे भाई। अविका तो इतनी ज्यादा लिटरली चिल्ला रही थी ना, तो देखकर मेरा तो डर लग रहा था कि जो बॉक्सेस खोलेगी ना, उनको मतलब 3 बॉक्सेस में से 3 कीज निकालनी थी। मुझे लगता है जो बॉक्सेस खोलेगी उसमें से भूत निकलेगा, लेकिन भाई नहीं निकला। हाँ, उसने बड़े पेशेंसली, मतलब बहुत कामली उसने तीनों कीज निकाल ली, कबूतरों से बच के निकली। फिर वो कीज लेकर उसको सेकंड रूम में जाना था। मतलब सेकंड वाले रूम में 5 सुरंग बनाई गई थी, 5 होल्स बनाए गए थे। मतलब एक बोल सकते हैं बॉक्सेस होंगे, मतलब अंदर फ्रिज लाइक होगी, उसमें 5 होल्स बनाए गए थे। उन होल्स में हाथ डाला था और 3 चाबी निकालनी थी। 5 होल्स में से किसी 3 होल में चाबी थी। पहले होल में हाथ डाला तो वहां मतलब जो ना वो था, वो जो उसको हम चूहा नहीं पकड़ते ऐसे टक करके हमारे हाथ को, वो चीज़ थी। हाथ डाला, वो उसका हाथ बड़ी जोर जोर से पकड़ रहे थे। फिर लाइक उसको चाबी मिल गई। सेकंड में से उसने हाथ डाला तो वहाँ कंडे वंडे थे, बहुत सारा कांटे वांटे थे, उसको चाबी नहीं मिली। थर्ड में कॉकरोचेस थे गंदे से भाई, वो गंदा सा पानी था, पता नहीं क्या था, गंदा सा था कुछ, मतलब बहुत ही वाला था। जी हाँ, उसको उसमें भी चाबी मिल गई अविका को। और थर्ड फोर्थ वाले में उसने डाला, उसमें ड्रैगन और लीजर्ट्स थी, मतलब ड्रैगन बोल सकते हैं या फिर बेबी, वो हाँ ड्रैगन, डायनासोर लाइक दैट, हाँ कुछ ऐसा ही था। तो उसको उसमें से की नहीं मिली। फिर लास्ट था जो चूहे थे, उसमें रैट्स चूहे थे, चूहों में से भी उसको की मिल गई। उसको लगा कुछ सॉफ्ट है, बस उसे पता चल गया। तो उन्हें भाई क्या है, मेरे को तो ऐसे कभी नहीं पता चलता, सिर्फ हाथ डालना, मुंह डाल नहीं सकते, आंख डाल नहीं सकते, मेरे को तो पता नहीं चलना था, उनको पर पता चल गया। जी हाँ, अविका को ये तीनों कीज भी लिटरली फाइनली मिल गई। फिर उसको जाना था थर्ड रूम में, तीनों कीज ट्राई करनी थी, जो की लग जाती थर्ड रूम में एंटर करना था। वहां 2 बल्ब जगाने थे, मतलब उनको जोड़ना था, प्लग करना था, 2 बल्ब जग जाने थे। फिर अंदर एक बहुत बड़ी डक थी, मतलब बहुत बड़ी। तीसरा टास्क यही था कि वो उस डक को बाहर लेके आना है। वो बहुत बड़ी डक थी भाई, बहुत ज्यादा बड़ी थी, बहुत ज्यादा, मतलब मेरी हाइट छोटी है, वो डक बहुत बड़ी थी। उस डक को लेके आई बाहर, रुबीना ने की उसकी हेल्प, उस डक को लेके आई, एक पिंजरे में किया कैद। तो फाइनली स्टंट इज ओवर। जी हाँ, तो ऑरी की बारी आई। सबको लगता था कि ऑरी जो ये स्टंट परफॉर्म नहीं कर पाएगा, और अविका ने भी गॉड से यही प्रे की कि ऑरी ये स्टंट को परफॉर्म ना करे, ऑरी बहुत ज्यादा डर जाए, लिटरली डर जाए। लेकिन अविनाश ने किया ऑरी को गाइड, ऑरी ने भी स्टंट को बहुत ही अच्छे से परफॉर्म किया। भाई बहुत ज्यादा फनी मोमेंट्स हुए, क्योंकि ऑरी है भाई, तो ऑरी है तो फनी तो होगा ही। जी हाँ, ऑरी ने भी पहले रूम से कीज निकाल ली, कबूतरों में से लड़ते करते। फिर उसने 5 होल्स में से सबसे बड़ा उसका डर था वो चूहे वाले होल में से भी उसने लिटरली की निकाल ली। फिर वो गया उस रूम में, बल्ब जगाए, और वो भी बहुत बड़ी डक को अविनाश के साथ ले आया बाहर। तो फाइनली बारी आई, टाइम किसका कितना लगा। तो टाइमिंग की बारी आई तो रोहित शेट्टी सर ने बताया कि ऑरी का टाइम लगा कम, मतलब 13 या 10 मिनट्स मैक्सिमम, और अविका का टाइम था 30+ मिनट्स। जी हाँ, तो इस बात पर अविका गई हार। जी हाँ, फेयर फंदा ऑरी से ले लिया गया वापस, अविका को कर दिया गया एविक्ट। भाई अविका काफी ज्यादा इमोशनल हो गई, क्योंकि वो सेकंड टाइम आई थी, वो अच्छे से परफॉर्म करना चाहती थी, वो जीतना चाहती थी इस बार। लेकिन फाइनली अब खतरों के खिलाड़ी सीजन 15 की सेकंड एलिमिनेटेड कंटेस्टेंट, एविक्टेड कंटेस्टेंट बन गई हैं अविका गौर। जी हाँ भाई, विशाल वापस आ गए, इस हिसाब से वो फर्स्ट एविक्टेड कंटेस्टेंट है, लेकिन वो भी वाइल्ड कार्ड कहलाएंगे, इसलिए ये है सेकंड एविक्टेड कंटेस्टेंट। तो बताइए फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का एपिसोड। ओवरऑल एपिसोड में कौन सा स्टंट लगा आपको OMG, सारे स्टंट से अचानक और भयानक। और लास्ट में जाते जाते एक फनी मोमेंट हुआ, तो रोहित शेट्टी सर ने बोला नेक्स्ट वीक के बारे में बताऊं कि कैसे कैसे स्टंट होगी। तो आओ फरहाना इस रूम में जाओ। फरहाना अकेली रूम में जाती है, सभी चले जाते हैं, फरहाना को वहां मिलती है एक वॉच। तो नेक्स्ट वीक भाई मतलब समय पर पहरा होगा। जी हाँ, समय पर पहरे वाले ही होने वाले हैं स्टंट्स। भाई कुछ तो खतरनाक स्टंट्स दिखाए हैं, अंडर वाटर स्टंट्स होंगे और बहुत ही हॉरिबल स्टंट होंगे, जिसमें फरहाना भट्ट लिटरली रोती हुई दिखाई दी गई है। जी हाँ, इस वीक भी फरहाना भट्ट लिटरली रो पड़ी, और नेक्स्ट वीक तो भाई बहुत ज्यादा रोने वाली है, यही सुनने में आ रहा है। तो बताइए फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का ओवरऑल एपिसोड, और इस एपिसोड में किसका स्टंट लगा बेस्ट, कौन सा स्टंट लगा बेस्ट, किस स्टंट को देखकर आप बोल सकते हो वाकई भाई डर का लेवल हाई हो गया है सच में। मतलब इस बार जो है सच में डर का नया दौर है। किस स्टंट को देखकर आपको ऐसा लगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। खतरों के खिलाड़ी सीजन 15 के अचानक और भयानक स्टंट्स देखकर फैंस की सांसें थम गई है। तो बताइए फ्रेंड्स, आपको कैसे लगे इस हफ्ते के अचानक और भयानक स्टंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।